Good evening everybody, this side Khushi from Lessons and Company. So in today in this video we will discuss the most important topic which is copyright. Copyright topic एक ऐसा topic है who who the people are good in writing, singing or anything which is you can say soft copy, you can say that, or the soft version of something. They can file copyright registration for that one. Like copyright किस किस चीज़ों का होता है, like ownership right to literature, theater, music, sound recording, drama and artwork. अगर इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है, कोई जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई न्यू ट्यून बनाई है, आपने किसी गिटार से कोई न्यू ट्यून बनाई है, तो उस ट्यून को आप जो है कॉपीराइट करवा सकते हो। और इन फ्यूचर अगर कोई उसको यूज़ करना चाहता है, सो ही हैज़ टू पे फॉर दैट। आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ का एक पैसा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो राइटर होता है, अगर राइटर अपने काम का पैसा नहीं लेगा तो वो कमाएगा क्या? ओके, सो दैट इज़ वाई द कॉपीराइट कॉन्सेप्ट हैज़ केम इन टू इंडिया। सो इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, देखा जाए तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी ऐसा खासकर नहीं है, बट फॉर कॉपीराइट यू मस्ट हैव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट वन। अगर इसकी ओरिजिनल कॉपी है और ओरिजिनल आर्ट वर्क है, सो इसका लाइफ टाइम भी उसी हिसाब से होता है, फिर 60 ईयर का इसका लाइफ टाइम होता है। ओके, सो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करता है आपको एक लीगल प्रोटेक्शन, बिकॉज can you imagine if you are doing something very hard and someone is coming, someone just came and take your all the work from you and they use somewhere else, like आपका काम कहीं और यूज़ हो रहा है। Can you imagine that situation, that how the difficult it is? So and market presence भी ये चीज़ बढ़ाता है। market presence in the sense that the people who are in the market, they know that this new version of something has came into the market, and now they will approach you and give you money and they will use that for your purpose, for their purpose. So it is a right of the owner, so which I have already told you that ये एक owner का right होता है, that how he wants to use that thing and whom he wants to give that right to use that. प्रोसेस क्या होता है इसका? एप्लीकेशन फॉर्म होता है, देयर इज एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ फॉर्म नंबर 6, वेदर पब्लिश और अनपब्लिश्ड। ये पब्लिश भी हो सकता है, अनपब्लिश भी हो सकता है। थ्री इसकी जो कॉपी होती है, 3 कॉपी इसको फॉर्म नंबर 6 के साथ लगा के इसको देना होता है। एंड फॉर अनपब्लिश्ड, अगर कोई अनपब्लिश्ड वर्क है तो उसमें क्या करना होता है? मनुस्क्रिप्ट मस्ट बी सप्लाइड अफिक्सिंग द कॉपीराइट ऑफिस स्टैम्प। जो ऑफिस स्टैम्प होती है उसमें लगा के देना पड़ता है, सो दैट द अथॉरिटी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ ओरिजिनल इट इज़ और हाउ रिलेटेड टू द ऑनर। एंड इसके बाद क्या करना होता है? जैसे कि इसका इशू करने के बाद इसका एक डायरी नंबर मिलता है। जो डायरी नंबर मिलता है उसी के थ्रू आपको विद इन 30 डेज आपको जो होता है, एग्जामिनर आपको आपका जो काम है रिव्यू करता है, लाइक वट एवर यू हैव, वो चेक करता है कि कहीं पहले तो रजिस्टर नहीं है, कहीं पहले तो कहीं पे इसको कॉपीराइट क्लेम नहीं किया हुआ किसी ने। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू यूज़ अ टेलीग्राम ऐप, यू मस्ट नो दैट देयर आर मैनी ऐप्स विच प्रोवाइड्स मैनी मूवीज एंड ऑल द थिंग्स इन फ्री, and after some time the copyrights come, like कि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है that it has been copyrighted, so you cannot use this thing. So this is the concept of copyright, and within 30 days when there is no objection, and after the 30 days period that the examiner will examine your work, and after more 30 days from the date of notice the examiner may call for both the parties, वो parties को बुलाता है, उस चीज़ को proper देखता है उस काम को, उसके बाद जो आपको वो issue कर देता है आपका copyright certificate. So this is all about the copyright. If you want to know about some new topics, please let me know in the comment. I will definitely sure about that I'll make the video.